नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति नया विभोगा विगइम उवेन्ति जे तप्पओसीय परिगहीय सो तेषु मोहा विगइम उवे। शास्त्रों में कल्याणी वाणी प्राप्त होती है। जैन आगमों में उत्तराध्ययन एक आगम है। उसमें 36 चैप्टर्स अध्ययन हैं। 32वें अध्ययन में इंद्रियों के बारे में और मन के बारे में एक विशद विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो हाथ पांव आदि आदि 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ये ज्ञानेंद्रियां भोग में भी काम आती है। श्रोत्रेंद्रिय कान एक ज्ञानेंद्रिय है और कर्ण के द्वारा हम सुनते हैं और सुनकर भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चक्षुरिंद्रिय से हम देखते हैं, देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। घ्राणेन्द्रिय हम नाक से गंध लेकर गंध संबंधी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और रसनेन्द्रिय से हम जीभ से चखते हैं, स्वाद की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्श होता है शरीर से, त्वचा से, ठंडा, गरम, खरदरा, कोमल आदि स्पर्शों का बोध हमें स्पर्शनेन्द्रिय से हो जाता है। ये 5 इंद्रियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाह्य जगत का ज्ञान करना यह इन इंद्रियों का एक कार्य है। 2 जगत हो जाते हैं, एक बाह्य जगत, दूसरा अंतर जगत, भीतरी जगत। भीतरी जगत का ज्ञान कुछ इंद्रियों के द्वारा पढ़ने आदि से भी हो सकता है, पर मूलतः चेतना के द्वारा हम भीतरी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा ये 2 मूल तत्व हैं। वैसे पूरी दुनिया में भी 2 तत्व हैं, चेतन और अचेतन। बस इन 2 में सारी दुनिया समाविष्ट हो जाती है। तो जीवन में भी 2 तत्व हैं, आत्मा और शरीर।
आत्मा और शरीर का मिश्रण है जीवन। आत्मा और शरीर का वियोग है मृत्यु। आत्मा और शरीर का आत्यंतिक वियोग, हमेशा के लिए वियोग हो जाना, वह मोक्ष होता है। जीवन की परिभाषा बहुत सीधी है। आत्मा और शरीर का मिश्रित रूप जीवन है। मृत्यु की परिभाषा भी बहुत संक्षेप में है। आत्मा और शरीर का अलग अलग हो जाना, देहांतर को प्राप्त करना या मोक्ष में फिर जाने की स्थिति बनना मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु है, शरीर भी पड़ा है, आत्मा भी कहीं है। आखिर मरा कौन? शरीर तो वैसे ही पड़ा है, केवल आत्मा निकली है। तो जो दो मिले हुए थे वे अलग अलग हो गए। वो अलग अलग होना ही मृत्यु है। और वो अलगाव हमेशा के लिए हो जाए तो वह मोक्ष हो जाता है। हमारे ये 5 इंद्रियां हैं। जिस प्राणी के 5 इंद्रियां होती हैं उन प्राणियों को मैं विकसित कोटि का प्राणी कहना चाहता हूं। 5 इंद्रियां हैं। संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके 5 इंद्रियां नहीं हैं। किसी के एक, जो मैंने 5 नाम बताए, किसी के एक है, उनमें किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 है। जिनके 5 हैं वे विकसित प्राणी हैं इंद्रिय जगत की दृष्टि से। मानव जीवन दुर्लभ बताया गया है। 84 लाख जीव योनियों की बात आती है। उनमें यह मनुष्य जन्म मिलना सामान्यतया मुश्किल होता है। और एक बार मनुष्य जीवन मिल गया है, अब आगे कब मिलेगा कैसे एक अलग बात है। अभी मिला हुआ है। इस दुर्लभ मानव जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, बढ़िया उपयोग करना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन है, आखिर शाश्वत तो है नहीं, लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। एक समय था कि यह मानव जीवन बहुत लंबा होता था। मानिए करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों से भी ज्यादा वर्षों का जीवन एक एक आदमी का होता था। ऐसा हमें वर्णन मिलता है। फिर यह जीवन की लंबाई कम होती गई, होते 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 आज 100 पार करने वाले भी कम इंसान मिलते हैं। हालांकि मिलते तो हैं। हमारे एक साध्वी जी हैं धर्म संघ में, साध्वी बिदामा जी राजस्थान में कालू में हैं। वे 100 पार कर चुकी, जीवन के 11वें दशक में वो चल रही हैं। तो कई कई मनुष्य 100 पार भी मिलते हैं, फिर भी आखिर 125 मान लो, 133-34 मान लो, आखिर तो और कितना आदमी जिएगा। तो आज 100, 125, 150 के अंदर मान लो है जीवन। कितना कम, कहाँ खरबों खरबों से ज़्यादा। तत्व की भाषा में 3 पल्योपम तक की स्थिति है, वहाँ आज कितना कम है। और समय और आगे बढ़ेगा। यह पंचम अर कलिकाल, पंचम अर है दुस्सम अर, इसकी समाप्ति फिर छठा दुस्सम दुस्सम अर, उसकी समाप्ति तक तो आदमी का जीवन मान लो 16 वर्ष बहुत। एक तरह से आज जैसे 100-125 बहुत बड़ा आयुष्य है, तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आएगी कि 16 वर्ष आ गए, बहुत समय आ गया, बहुत जीवन आ गया, बहुत जीवन आ गया, इतना आयुष्य कम हो जाएगा। तो वर्तमान में
मनुष्य का जीवन मोटा मोटी 125 से थोड़ा ज़्यादा कहीं हो जाए तो हो जाए, इतना भी होता कम है। अधिकांश मनुष्य 100 के अंदर अंदर ही पर भव पथगामी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव को यह चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि यह जीवन है वो अनिश्चित सा है। क्योंकि सुबह आदमी को देखा था, ठीक था, रात को सूचना मिलती है कि वो आदमी तो नहीं रहा। तो जीवन कितना अनिश्चित है कि सुबह जिस आदमी से हमने बात की है वो मिले हैं, रात को सूचना आ रही है कि वो आदमी तो अब नहीं रहा। तो यानी सुबह तक कोई खास गड़बड़ नहीं लग रही थी, अच्छी तरह बात हुई, फिर बाद में ऐसी स्थिति बनी कि जीवन पूरा हो गया। तो खैर, अधुवे असासयम में संसारम में दुख पौराई किं नाम होज्जतं कममयम जेनाहम दुग्गयम न गच्छेज्जा। तो यह अध्रुव अशाश्वत संसार हमारा जीवन है। इसमें ऐसा क्या कार्य करें कि दुर्गति में न जाना पड़े, इस जीवन के बाद दुर्गति में न जाना पड़े, नरक में न जाना पड़े, त्रियंच गति में न जाना पड़े। उसके लिए एक बात है, इन इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना। ये कान, आंख, नाक, जिह्वा, काय, ये इंद्रियां हैं, इनका दुरुपयोग नहीं करना, इनका सदुपयोग धार्मिक उपयोग करना और इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना। बस यह समता की साधना पुष्ट होती है तो इस मानव जीवन को सुफल बनाने का एक तरीका यह हो सकता है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, इनमें श्रोत्र थोड़ी अलग टाइप की है, चक्षु कुछ अलग टाइप की है और इंद्रियां कुछ अलग टाइप की है। कैसे? श्रोत्र के द्वारा हम शब्द को सुनते हैं, शब्द तो फिर भी स्पर्श करता है। चक्षु के द्वारा दृश्य को देखते हैं, तो शब्द तो कान का स्पर्श करने वाला, दृश्य आंखों का स्पर्श नहीं करता, हम दूर से ही देख लेते हैं। यह अस्पृष्ट को ग्रहण करने वाली चक्षुर इंद्रिय। नाक, जिह्वा और काय है, वे तो एकदम स्पर्श करके, गंध एकदम नाक में जाती है, स्वाद लेते हम खाते हैं, एकदम शरीर के स्पर्श का अनुभव होता है। वो कुछ अलग टाइप की इंद्रियां हैं। प्राचीन साहित्य में इन इंद्रियों को 2 भागों में बांटा गया कि श्रोत्र और चक्षु ये कामी इंद्रियां, घ्राण, रसन और स्पर्शन ये 3 भोगी इंद्रियां कहलाती हैं, कामी और भोगी। और इसी प्रकार श्रोत्र का विषय है शब्द, चक्षु का विषय है रूप। शब्द और रूप ये काम कहलाते हैं, कहे जा सकते हैं। गंध, रस और स्पर्श शेष 3 इंद्रियों के विषय ये भोग। शास्त्र में कहा गया, न काम भोगा समयम उवेन्ति। ये जो विषय हैं, पदार्थ हैं, शब्द, रूप आदि, ये हमारे मन में कोई समता भाव पैदा नहीं करते और न ही हमारे मन में विकृति पैदा कर सकते हैं। बस हमारी चेतना है, उसमें वो राग द्वेष का भाव भीतर में है, वो उभरता है, तो हम शब्द रूप आदि में राग भी कर लेते हैं और कभी द्वेष में भी जा सकते हैं। तो राग और द्वेष, इनसे बचना
यह मानव जीवन को सुफल सफल बनाने का एक सुंदर तरीका हो सकता है कि शब्द कान से सुनते हैं, जान लिया, अर्थ समझ लिया, उसमें राग द्वेष नहीं करना। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और किसी ने निंदा कर दी, हम दुखी हो गए, मायूस हो गए। ये एक राग और एक द्वेष हो गया। यूँ किसी भी विषय में राग द्वेष नहीं करना, यह है हमारी साधना पुष्ट होनी चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, संसार में रहने वाले, सामाजिकता से जुड़े हुए हो सकते हैं, धंधा व्यापार आदि आदि कार्यों से संपृक्त रहने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी कैसे अध्यात्म की, धर्म की साधना चले कि ठीक है हर आदमी साधु बन जाए, यह कठिन बात है, पर गारहस्थ में रहते हुए भी जितना धार्मिक जीवन जिया जा सके वह प्रयास हो। बिजनेस धंधा आदि चलता है, उसमें ऑनेस्टी, मोरेलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, नैतिकता, पारदृश्यता यह रहे कि किसी को धोखा नहीं देना, दूसरे की चीज को हड़पने का प्रयास नहीं करना। यह ऑनेस्टी, ईमानदारी रहे, यह मनुष्य जीवन के लिए अच्छी बात है। व्यक्तिगत जीवन में आदमी शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन में चला जाए, गिरफ्त में आ जाए, नशे की गिरफ्त में आ जाए, वह न होकर नशा मुक्त जीवन हो। नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो गुटखा, नशे से मुक्त जीवन रहे। और सद्भावना, सबके साथ मैत्री भावना, किसी जाति का आदमी हो, किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी वेशभूषा का हो, सबके साथ सद्भाव रखें। फालतू लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, मार काट, हिंसा, हत्या, जाति आदि को लेकर, संप्रदाय को लेकर हिंसा में नहीं जाना चाहिए। अहिंसा की भावना रहे, सद्भावना रहे, मैत्री भावना रहे। तो यह नैतिकता, नशा मुक्ति, सद्भावना गृहस्थों के जीवन में है तो आपका जीवन अच्छा संभवतः माना जा सकता है। हम लोग साधु जीवन जी रहे हैं, परिवार को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, संपत्ति अगर थी तो वो भी छूट गई। साधुओं का हमारा की परिग्रह नहीं, 1 रुपया भी साधु के पास नहीं होना, कोई मकान, आश्रम, मठ, 1 इंच की भी जमीन साधु के मालिकाना में नहीं हो, यह हमारी व्यवस्था है। बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, यह साधुओं का अपरिग्रह का नियम है। आप लोग गृहस्थ हैं, पूर्णतया अपरिग्रह तो मुश्किल है, पर परिग्रह में भी सीमा, कम से कम परिग्रह पैसे के अर्जन में अशुद्धि न हो, धोखाधड़ी आदि से पैसा अर्जित न किया जाए, और पैसा है उस पर भी ज़्यादा मोह नहीं, और पैसे का भी इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन, और जितना हो सके त्याग, विसर्जन, इतने से ज़्यादा पैसा मुझे नहीं रखना। तो यूँ गृहस्थ जीवन में इच्छा परिमाण, यह श्रावक का 5वां व्रत है, इच्छा परिमाण, और 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में उपभोग, भोग की सीमा, कि इतने से ज़्यादा नहीं खाना, इतने से ज़्यादा आइटम्स नहीं खाना,
इतने से ज़्यादा ड्रेस नहीं रखना, सादगी पूर्ण जीवन, कोई ज़्यादा दिखावे का भाव नहीं, अपना शरीर की सुरक्षा हो सके, ठीक ठाक रह सके, बस सादगी पूर्ण जीवन। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन में सादगी हो, विचार ऊंचे हों, आचार अच्छा हो, यह बड़ी संपत्ति है। पैसा भी एक आपके लिए संपत्ति हो सकती है, पर सादगी, संयम, उच्च विचार, उच्च आचार, यह बहुत बहुत बड़ी एक संपदा जीवन की होती है, जो आगे भी साथ चल सकती है, यानी उसका फल आगे भी मिल सकेगा। पैसा तो इस जीवन तक भले रह जाए, आगे साथ नहीं जाता, पर साधना है, अध्यात्म है, ईमानदारी आदि रूप में नियम व्रत हैं, उनका फल, उनसे जो शुद्धि हुई है, इस जीवन के बाद भी वो काम आ सकती है। तो पैसे की उपयोगिता इस जीवन तक भले हो, पर धर्म की उपयोगिता आगे भी रह सकेगी। इसलिए इस मानव जीवन में इंद्रियों का संयम हो, इंद्रियों का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग जितना करना हो करें, और ईमानदारी का भाव रखें, अहिंसा की भावना रखें, सादगी संयम रखें, तो यह मनुष्य जीवन अच्छा हो सकता है। हमारी यह यात्रा, हम साधुओं की यात्रा चल रही है, और साधुओं में आचार्य भी होते हैं, साध्वियाँ भी है, साधु भी है, हमारे समणियाँ भी ऐसे संग में हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं। हमारी यह यात्रा तो मानो धर्म यात्रा, अहिंसा यात्रा नाम था, वैसे साधु की यात्रा धर्म यात्रा है। धर्म का प्रचार जितना कर सकें करें, खुद धर्म की साधना करें। इसलिए साधु तो ज़्यादा गमनागमन न करे तो भी उसकी यात्रा संयम की यात्रा होती है। तो हमारी यह यात्रा भी चल रही है, और यहाँ भुज में हमारा आना हुआ है, और भुज में आने के साथ हमारे धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण उपक्रम मर्यादा महोत्सव का आयोजन भी भुज आगमन और भुज प्रवास के साथ जुड़ा हुआ है, कि मर्यादाओं का महोत्सव, मर्यादा, रूल्स, डिसिप्लिन, इनका भी महोत्सव, और ताकि पुष्टता होती रहे कि मर्यादाओं के प्रति हमारी निष्ठा रहे, नियम निष्ठा रहे, विधान के प्रति निष्ठा रखें उचित रूप में, और अनुशासन में रहें, अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता संगठन में न आए। तो इस प्रकार के संस्कारों को संपोषित करने में भी यह मर्यादा महोत्सव कालीन समय एक निमित्त बन सकता है। और मर्यादा साधु के लिए भी काम की है, तो गृहस्थों के लिए भी मर्यादा में रहना, सीमा में रहना, अनुशासन में रहना, यह अच्छा और लाभदायी सिद्ध हो सकता है। जहाँ मर्यादा अनुशासन का सम्मान नहीं है, उच्छृंखलता है, अमर्यादित जीवन है, तो वह जीवन भी गतरस खराब सा हो सकता है। इसलिए हम मर्यादा के प्रति जागरूक रहें। सूर्य कितना मर्यादा में है, अपना टाइमली उदय होना, अस्त होना, प्रकाश देना कितना मर्यादा में है। समुद्र कितना मर्यादा में है, अपनी मर्यादा में, ऐसा नहीं कि दुनिया को डुबो दे, अपनी कितना सीमा में रह रहा है। तो मर्यादा है तो लोग भी आराम से समुद्र के निकट भी रह रहे हैं, बिना डरे कहीं समुद्र खत्म कर देगा तो। समुद्र के प्रति मानो विश्वास है, यह मर्यादा में रहने वाला है। तो मर्यादित जीवन हो, वह खतरे से मुक्त हो सकता है। तो हमारे जीवन में अनुशासन, मर्यादा रहे, हम इंद्रियों का भी संयम रखें, यह काम्य है।